ओम शांति। आज 18 जुलाई 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर अनुभूति कराई, कैसे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा हमारे मात पिता हैं। मात पिता बच्चों से प्यार करते हैं, उनकी पालना करते हैं और उन्हें मीठी मीठी शिक्षाएं देते हैं। आज की मधुर शिक्षा बहुत ही सुंदर बात बाबा ने सिखाई। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। शिव कहे हे आत्मा, क्यों समय व्यर्थ गवाए। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया में कोई भी जास्ती आशाएं मत रखो। हम बहुत धन कमाएं, हमारी बहुत बड़ी नौकरी लगे, ऐसी कोई इच्छाएं आप बच्चों में नहीं होनी चाहिए। जो मिला, जैसा मिला, उसमें खुश और संतुष्ट रहना है। हाँ, आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करो, लेकिन अपना पूरा ही समय उसमें लगा देना और पावन बनने का पुरुषार्थ न करना, ये समझदारी नहीं। बाबा कहते समझदारी इस बात में है कि आप पावन बनकर बाबा से पूरा पूरा वर्षा लो। सासत बाबा ने कहा कि अमृत वेले जल्दी उठकर बाबा से बातें करो। सुबह का समय बहुत ही अच्छा है बाबा से रूहान करने का। अमृत वेले 3-4 बजे उठ करके बैठो, फिर आपस में भी जब मिलो तो ज्ञान की ही बात करो, व्यर्थ की बातें नहीं करनी। चेक कर लेंगे अपने आप को, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम ज्ञान की बात करते हैं या व्यर्थ की बातें करते रहते हैं। बाबा ने ध्यान खिंचवाया कि अब आपको नई दुनिया में जाना है तो पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है। खुशी खुशी विकारों का दान देना। कहते दे दान तो छूते ग्रहण। 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है और ये याद से ही उतरेगा। इस याद से आत्मा पावन बनती है, सच्ची कमाई जमा होती है, दैवी गुण आते हैं। माया याद करने नहीं देती। बाबा कहते इन तूफानों से मत डरना। माया के तूफान आएंगे, संकल्प विकल्प आएंगे, आपको तो बाबा की याद में मगन रहना है। आप ही तूफान शांत हो जाएंगे। इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी सबसे बुद्धि योग हटा लेना है। ये पाठ पक्का कर लेना है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अब विधि पूर्वक बाबा के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं वो आशाएं तुम्हें नहीं रखनी। मनुष्यों की क्या आशाएं होती हैं? पुरानी दुनिया में ज्यादा धन कमाने की, बड़ी नौकरी लेने की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। ऐसी इच्छाएं आपको नहीं रखनी, क्योंकि ये दुनिया अब परिवर्तन होनी है। धन जीवन निर्वाह का साधन है। धन ही सब कुछ नहीं, पर धन के बिना भी कुछ नहीं। धन अच्छे कार्यों में लगाकर हम पुण्य भी जमा करते हैं, पर टू मच में चले जाना ये अच्छी बात नहीं। कुछ लोग इतना धन कमाने में व्यस्त हो गए कि उनके पास मुरली सुनने का भी समय नहीं, योग लगाने का भी समय नहीं, अपने जीवन को धारणाओं से धारणा युक्त बनाने का भी वक्त नहीं। तो ये अच्छी बात नहीं। बाबा कहते हैं आपका जीवन बहुत उज्जवल होना चाहिए। आप कमाओ, कमाना बुरी बात नहीं, पर इतने बिजी नहीं हो जाना कि आपको सच्ची कमाई के लिए टाइम ना मिले। जब हमारा अमृत वेला शुरू होता है 4 से 8, ये हमारा स्वोन्नति में होना चाहिए। ऐसे संध्या काल में भी शाम को 8 से लेकर के 10 बजे तक हम स्वचिंतन, शुभ चिंतन में लगाएं। धंधा आदि करते भी बुद्धि योग बाबा से लगे। टू मच धंधे में नहीं लग जाना। क्वेश्चन है संगम युग पर कौन सी आश रखूं तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी। अटेंशन से सुनेंगे। कौन सी आश रखो तो बाकी सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएंगी। हमें पावन बनकर बाबा को याद कर
उनसे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ यही आश हो। इसी आश से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएंगे। सत्युग में सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने आत्माओं प्रति परम पिता परमात्मा समझा रहे हैं। तुम जानते हो बेहद का बाप हमें वरदान दे रहे हैं। वो लोग आशीर्वाद देते हैं, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव, धनवान भव। अब बाबा तुम्हें वरदान देते, आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु बड़ी होगी। सत्युगी दुनिया में औसत आयु बड़ी होती है। वहां पुत्र भी होगा, वो भी सुख देने वाला। यहाँ पर जो संतान है जरूरी नहीं वो सुखदायी हो, कभी कभी संतान ही दुख देती रहती है। सत्युग में पुत्र भी होगा तो सुखदायी। अब तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आयुष्मान धनवान भी बनेंगे। आयु भी बड़ी होगी, धन भी पर्याप्त होगा। अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी है। तुम्हारी सब कामनाएं सत्युग में पूरी होनी है। इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी। बहुत अटेंशन से सुनेंगे। इस पुरानी दुनिया में टू मच एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। कोई भी किसी से इच्छाएं कामनाएं नहीं रखनी। धन की भी कामना नहीं रखो, बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, ये भी जास्ती तमन्ना नहीं रखनी। पेट तो एक पाव रोटी खाता है, जास्ती लोभ में नहीं रहना। जास्ती धन होगा तो वो खत्म हो जाना है। बच्चे जानते बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन सा दान देना है? ये 5 विकार हैं, ये दान में देने हैं तो ग्रहचारी छूट जाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आगे इनके भी बड़े बड़े बाल बच्चे हैं। आलस्य, अलबेलापन, ईर्ष्या। बाबा ने कहा ये सब जो भी विकार है इनको दान में दे देना है। ग्रहचारी तब छूटेगी जब विकारों का दान देंगे, फिर तुम 16 कला संपन्न बन जाएंगे। जानते हो हमें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। 5 विकारों का दान देना है। बच्चों को बाबा कहते मीठे बच्चे, आश कोई भी मत रखो सिवाय बेहद के बाप के बेहद का वर्षा लेने की। बाबा से वर्षा लेना है, बस ये आश रखो और कोई आश नहीं रखनी। बाबा कहते बाकी थोड़ा समय है। गाया जाता बहुत गई थोड़ी रही। थोड़ा समय, अब ये थोड़ा समय है। इस थोड़े से समय में बाप को याद करते रहो। याद से बच्चों को सतो प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो आश रखते हैं वो कोई भी नहीं रखो। आश सिर्फ रखनी है शिव बाबा से अपना वर्षा स्वर्ग का लेने की। कभी किसी को दुख नहीं देना। अटेंशन, मन वचन कर्म से सबको सुख देना, किसी को भी दुख नहीं देना। इस समय रावण राज्य है, समय कम है। तुम अगर बाप की श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंच से ऊंच बनना है, इसलिए 5 विकारों का दान देना है, तब ग्रहण छूटेगा। सबके ऊपर ग्रहचारी है। बाबा कहते मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बन। बाबा से वर्षा लेना है तो क्या करना है? मन वचन कर्म से पवित्र बनना है। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते आए, सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई, तब तो गाते पतित पावन आओ, आके हमें पावन बनाओ। तो बाबा फरमान करते बच्चे पतित नहीं बनना। बाबा के बने तो पवित्रता का व्रत लेना। तुम ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। निर्विकारी होने में सुख ही सुख है। यदि कोई आत्मा पवित्रता को अपनाती है, उसकी निशानी है, उसके जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम सब गुण आ जाते हैं। तभी कहते हैं पवित्रता सुख शांति की जननी है। बाबा कहते अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़ देनी है।
अपना धंधा धोरी भले करो और एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। बहुत सुंदर बैलेंस रखने की कला बाबा सिखाते हैं। ना घर छोड़ना है, ना परिवार छोड़ना है, ना व्यापार छोड़ना है, पर वो सब करते हुए शिव बाबा को याद करो, एक दूसरे के साथ ज्ञान की बातचीत करो, अपना धंधा धोरी आदि भले करो, एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। गाया जाता अमृत छोड़ विष काहे को खाए रे। बाबा कहते कोई भी कामना नहीं रखो, हम याद की यात्रा से पूरे सतो प्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म जो पाप किए वो याद से ही क्लास होंगे। अब निर्विकारी बनना है, भले माया के तूफान आए परंतु कभी पतित नहीं बनना है। मनुष्य से देवता बनना है। तुम ही सतो प्रधान पूज्य थे, फिर तुम पूज्य से पुजारी बन गए। हम निरोगी थे, फिर रोगी बन गए, फिर से निरोगी बन रहे हैं। जब निरोगी थे तो आयु बड़ी थी, सतयुग त्रेता में आयु बड़ी थी, निरोगी थे। अब तो देखो बैठे बैठे मनुष्य मर जाते, तो कोई भी आश नहीं रखनी। ये सब छीछी आशाएं हैं। कांटे से फूल बनने के लिए फर्स्ट क्लास आश है। बाप कहते मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है, सारे भारत पर अभी राहु का ग्रहण है। फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। अच्छे से अच्छी दशा बृहस्पति की दशा, बुरी दशा राहु की दशा। बाबा कहते हैं बाबा की याद से आपके ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है, इस समय राहु की दशा है। फिर बेहद बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। त्रेता में है शुक्र की दशा। जितना जो याद करेंगे बृहस्पति की दशा होगी। याद से क्या क्या होगा बाबा कहते ये भी समझा दिया, अब वापस घर जाना है। बाबा को याद करने से विक्रम विनाश होंगे और तुम उड़ने लायक बन जाएंगे। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए हैं, अब तुम्हें मिलती ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। एक होती मन मत, जो मेरा मन करे मैं वो करूं। कुछ लोग चलते परमत पर, बहुत कम लोग हैं जो श्रीमत को समझते हैं। श्रीमत हमें देवता बनाती है। बाबा कहते श्रीमत पर चलते रहो तो अंत मते सोगते हो जाएगी, सदगति को पालेंगे। याद से ही आत्मा पावन बनती है। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनती है। वहां शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी, धन बहुत होगा। वहां कभी भी धर्म का बच्चा नहीं बनाते। बाबा कहते आयुष्मान भव, संपत्तिवान भव, पुत्र भी एक जरूर होगा। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते। फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा होता नहीं, एक बच्चा और एक बच्ची सबके पास। यहाँ पर बाबा ने कहा कि योग बल के द्वारा आप पावन बनते हो, सतयुगी दुनिया में जाने के लायक बनते हो, सुखदायी बनते हो। बाबा ने आकर तुम्हें योगी बनाया है। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाकर योग सिखाकर देवता बनाया। इसको कहते योगी। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं। तुम्हें समझाया तुम राज ऋषि हो, तुम राजयोग सीख रहे हो राजाई पद पाने के लिए। इस समय बाबा को याद करना है। कोई भी उल्टी आशाएं इस पुरानी दुनिया से नहीं रखनी है। पुरानी दुनिया में कोई भी आशाएं नहीं रखनी। बाबा तो गरीब निवाज है। गाया जाता है सुदामा ने 2 चपटी चावल दिए तो महल मिल गए। 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। ये भी समझते हैं अब सबको वापस जाना है। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करे, अटेंशन, भगवान का कार्य चल रहा है, उसके कार्य में जितनी जो मदद करे। घर में यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोल दो, अपने घर में एक मेडिटेशन रूम बना दो जिसमें क्लास होती रहे, सब बाबा को याद करें, बाबा के महावाक्य सुने। ऐसे बाबा कहते हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो, बोर्ड पे लिख दो, बहनों भाइयों 21 जन्म के लिए हेल्दी वेल्दी बनना है, आकर समझो। हम 1 सेकंड में
हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। तुम सर्जन हो ना, सर्जन बोर्ड तो जरूर लगाते हैं, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता चले। तुम भी अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दो, कोई भी आए तो उसको बोलो 2 पिता हैं, लौकिक और पारलौकिक। वो पारलौकिक पिता कौन है, उसका पूरा राज समझाओ। हद के बाप से हद का वर्षा लेते आए, बेहद का बाप कहते माँ में कम याद करो, केवल एक मुझे याद करो। इस पुरुषार्थ से तुम ये बनेंगे। अब संगम युग है, याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। याद में वो ताकत है, अल्लफ और बे, अल्लफ अल्लाह, बे बादशाही, तो बहुत खुशी में रहेंगे। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने का। क्या पुरुषार्थ करते हैं? जीते जी मरने का। वो तो मरने के बाद कहते स्वर्गवासी हुआ। तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाबा को याद करते हैं, उनसे बेहद का सुख मिलता है। बाबा को याद करने से तुम कभी रोएंगे पीटेंगे नहीं, बहुत बड़ी प्राप्ति। कभी रोएंगे पीटेंगे नहीं, तूफान नहीं आएंगे। ये है युद्ध, यहाँ तुम्हारे युद्ध है। संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम जाता है। तूफान तो पास हो जाएगा, सदा थोड़ी रहेगा। सवेरे उठकर बाबा को याद करना है, बाबा से वर्षा लेना है। ये धुन अंदर लगी रहे, बाबा और कोई तकलीफ नहीं देते, बस बाबा को याद करना है और सब भूल जाओ। ये सब मरे हुए हैं, मतलब पुरानी दुनिया है, सब जाने वाले हैं। यहाँ कहीं पर भी किसी से अटैचमेंट नहीं रखनी है, रहना है, कार्य करना है, लेकिन सबके बीच में रहते न्यारे प्यारे रहना है। आपस में भी यही बातें करते रहो, बस अब सिर्फ बाबा को याद करना है। आपस में टाइम रख दो, हम 3-4 बजे उठकर बाबा को याद करेंगे। चक्र भी याद रखना है, बाबा ने हमें रचता और रचना की नॉलेज दी। हम इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को जानते हैं, 21 जन्म कैसे लेते हैं ये बुद्धि में है। अब फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, फिर आकर पार्ट पे जाएंगे। हम आत्मा हैं, आत्मा को ही राज्य मिलता है। बाबा को याद करने से वर्षे के हकदार बन जाते हैं। ये राजयोग है, बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बने। कोई भी कार्य हमारे लिए मुश्किल नहीं, हमने कल्प कल्प किया है, बारंबार किया है। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे तो अनेक बार स्वर्गवासी बने हो, ये योग अग्नि है। तुम बाप को याद करते हो, पारलौकिक बाप की याद से आत्मा पावन बनती है। बीमार होते भी याद कर सकते हो। बाबा को बच्चे प्यारे लगते हैं, बाबा को कितने बच्चों के पत्र आदि बाबा को लिखने होते हैं। जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो बाबा व्यक्तिगत रूप से भी बच्चों को राय देते थे, किसको क्या कैसे करना है, पत्र के माध्यम से बताते थे। शिव बाबा लिखवाते हैं, तुम भी पत्र लिखते हो। शिव बाबा केरव ब्रह्मा, हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं। रूहानी बाप आकर हमें पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता पतित पावन, सब आत्माओं को पावन बनाते, कोई को भी छोड़ता नहीं हूं। प्रकृति भी पावन बन जाती है, 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, लेकिन पावन बनेंगे योग अग्नि से। याद की यात्रा जब पावरफुल होती है उससे विक्रम विनाश होते हैं, उसे योग अग्नि कहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप पिता का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पे चलना है, पावन बनकर वापस घर जाना है, ये एक आश रखनी है। हम अपने घर जाएं, अपने पिता के पास जाएं, बस ये आश रखो, अंत मते सुगते हो जाएगी। माया के तूफानों में समय नहीं गवाना। बहुत सुंदर वरदान। सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले, हद की बातों से मुक्त भव। पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले,
हद की बातों से मुक्त भव। जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ऐसे आप बच्चे भी अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहो, तो हद की बातें स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। हद की बातों में समय देना, ये भी गुड़ियों का खेल है, जिसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाती है। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्तियां व्यर्थ नहीं गवाओ। जहां से भी हो सके समय को बचाना है, अपनी शक्तियों को व्यर्थ नहीं गवाना। लोगों ने सेवा में सफलता पानी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। सेवा में सफलता पानी है तो बोल और चाल चलन दोनों ही प्रभावशाली हो। बोल भी वरदानी बोल हो और चाल चलन फरिश्तों जैसा हो, देवी देवताओं जैसा हो। आज हम सब बहुत खुशी खुशी बाबा को विकारों का दान दे देंगे। याद रखेंगे, दे दान तो छूटे ग्रहण। कोई भी अपनी एक कमी कमजोरी दान में दे देंगे। बृहस्पति की दशा बैठे बहुत खुशी खुशी अपनी कमजोरी को पहचानेंगे, महसूस करेंगे बाबा मेरे साथ है। बाबा की याद की शक्ति से मैं अपनी कमजोरी को पहचान रही हूं। मन ही मन अशुभ सोचना, व्यर्थ सोचना, पास्ट का सोचना, अधिक सोचना, कोई भी अपनी कमी कमजोरी को बाबा को दे देंगे। अनुभव करेंगे ज्ञान सूर्य बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ में समा रही हैं। मैं व्यर्थ की बातों से, हद की बातों से मुक्त हूं। मेरा व्रत है समय बचाना है, संकल्पों को बचाना है। समय और संकल्प अमूल्य खजाने हैं। इन्हें जमा करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम